सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सफर विद भूपेंद्र में। दोस्तों, आपके एग्जाम की दृष्टि से हम द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंतर्गत आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा वो कुछ इस तरह से होगा। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है द्विघात समीकरण ax स्क्वायर px प्लस c बराबर 0 का एक मूल दूसरे मूल का क्या है n गुना हो। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए कह रहा है बी स्क्वायर इंटू एन बराबर एन प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू ए सी। ऑप्शन बी कह रहा है बी स्क्वायर इंटू ए सी बराबर एन प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एन। ऑप्शन सी कह रहा है बी स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर बराबर एन प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू ए सी। ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से आपके सीधे इस कंडीशन से सीधे आपके क्वेश्चन निकल के आते हैं। ट्रिपल स्टार का क्वेश्चन है, इस फैक्ट को सीधा आपको याद कर लेना है। ठीक है, जो भी रिजल्ट निकल के आएगा उसको आपको क्या करना है, सीधा याद करना है। चलिए देखते हैं। सवाल कह रहा है एक द्विघात समीकरण दे रहा है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का, कह रहा है एक मूल दूसरे का क्या है एन गुना। इसके मूल हम लिखेंगे माना मूल अल्फा वह क्या है एन अल्फा है। क्योंकि देखिए कंडीशन सी सवाल की ऐसी है, कह रहा है एक मूल दूसरे मूल का क्या है, क्या कह रहा है एन गुना है। तो देखिए एक मूल यदि हमने अल्फा मान लिया तो दूसरा मूल हमारा क्या होगा, पहले मूल का एन गुना, अर्थात एन इंटू क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। द्विघात समीकरण आपका कुछ इस तरह से दिया है। इस द्विघात समीकरण के मूल आपने क्या मान लिए, एक मूल अल्फा मान लिया, दूसरा मूल क्या मान लिया आपने, एन अल्फा मान लिया। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें जो कंडीशन लगाना है वो होती है हमारी मूलों का योगफल। मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे देखिए पहला मूल हमारा एक अल्फा है, दूसरा मूल क्या है, एन अल्फा है। मूलों का योगफल लगाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे देखिए अल्फा आप कॉमन ले लीजिए तो ये मिलेगा 1 प्लस एन बराबर माइनस बी अपॉन ए। इसे आप दे दीजिए समीकरण नंबर 1। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अभी आपने क्या लगाया, मूलों का योगफल। ठीक, मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। ये आपका जो खत्म आ जाएगा। यहां से आपने क्या लिया, दोनों जगह अल्फा था तो हमने एक जगह से अल्फा क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, और ये बना आपका अल्फा इंटू 1 प्लस एन बराबर माइनस बी अपॉन ए। दूसरी कंडीशन देखिए, हम लगाते हैं मूलों का गुणनफल। एक मूल हमारा अल्फा है, दूसरा मूल हमारा एन अल्फा है। दोनों मूलों का गुणनफल ये आता है आपका सी बटे ए के बराबर। इन दोनों का गुणा करेंगे तो आप ये पाएंगे कितना आ रहा है, एन इंटू अल्फा स्क्वायर बराबर सी बटे ए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और इसे आप दे सकते हैं अपनी सुविधा के लिए समीकरण नंबर 2। ठीक, चलिए अब देखिए आप करेंगे क्या। समीकरण 1 से अल्फा का मान उठा के कहां रख देंगे, समीकरण नंबर 2 पे। ठीक है, देखिए समीकरण 1 से ये हम एक स्टेप यहां से और चलाए दे रहे हैं। इसे देखिए मिटा देते हैं। यदि यहां से आप अल्फा का मान निकालना चाहें तो अल्फा का मान मिलेगा आपको माइनस बी बटे ए इंटू 1 प्लस एन मिल जाएगा। कुछ नहीं किया आपने, अल्फा का मान निकाल लिया है और इसको आपने बटे में कर दिया। ठीक, दूसरे इसके बाद कंडीशन देखिएगा, मूलों के गुणनफल की यदि हम बात करें तो एक मूल हमारा अल्फा है, दूसरा मूल हमारा एन अल्फा है और ये आ जाता है आपका सी बटे। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा एन इंटू अल्फा स्क्वायर बराबर सी बटे, ये आ जाएगा समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण नंबर 1 से अल्फा का मान उठा के हम कहां रख देंगे, समीकरण नंबर 2। लिखिएगा समीकरण 2 से, समीकरण 1 से अल्फा का मान उठाइए और कहां रखिए, समीकरण 2 पे। अल्फा का मान यहां पे रखेंगे तो ये बनेगा माइनस बी बटे ए इंटू 1 प्लस एन और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल बराबर में क्या चल रहा था, सी ए चल रहा था, सी बटे ए चल रहा। कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करिए। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा एन इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एन का होल स्क्वायर बराबर ये चल रहा था सी बटे ए। एक ए से ए के ये कैंसिल होगा और देखिए
ये n इंटू बी स्क्वायर जो का त्यों रहेगा, बराबर में ये जो पद है ये उस तरफ गुणा में पहुंचेगा और ये बनेगा आपका 1 प्लस एन स्क्वायर इंटू ए सी। यही तो हमें निकालना था। ठीक, तो देखिए आपने क्या निकाल दिया, आपने निकाल दिया n इंटू बी स्क्वायर बराबर 1 प्लस एन का होल स्क्वायर इंटू ए सी। यदि आप चाहें तो इसी रिजल्ट को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिएगा आप करेंगे क्या, ये n बटे में आपका यहां चला जाएगा और बी ए सी यहां आपका b के बटे बी स्क्वायर के बटे में आ जाएगा। तो ये आपको कुछ इस तरह से बनेगा बी स्क्वायर बटे ए सी बराबर n प्लस 1 का होल स्क्वायर, n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे में क्या आ जाएगा आपका n आ जाएगा। दूसरा रिजल्ट आपका ये बनता है, दोनों का मतलब एक ही है, अलग अलग नहीं है, और दोनों के दोनों रिजल्ट आपके वेरी वेरी क्या है, इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन निकलते हैं। यदि हम ऑप्शन की तरफ देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। यही था ना, n इंटू बी स्क्वायर बराबर n प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू ए सी, आपका ऑप्शन नंबर ए पे मिल रहा है। इस आधार पे आपका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, हम आपके समय को बचाने के लिए कहें कि ऐसे रिजल्टों को हमें डायरेक्ट क्या कर लेना पड़ता है, याद कर लेना पड़ता है। यदि ऐसे रिजल्ट हमें डायरेक्ट यदि याद होते हैं तो कुछ क्वेश्चनों को हम डायरेक्ट क्या कर पाते हैं, आंसर तक पहुंच पाते हैं। नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहां से आपको एक कंडीशन और याद करना है। कह रहा है द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का एक मूल दूसरे का चौगुना है तो का एक मूल दूसरे का चौगुना है तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है 4b स्क्वायर बराबर 25ac। ऑप्शन बी कह रहा है 5b स्क्वायर बराबर 26ac। ऑप्शन सी कह रहा है 16b स्क्वायर बराबर 25ac। ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सी कंडीशन सही होगी। क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण का एक मूल दूसरे का क्या है, चौगुना है। ठीक, अभी देखिए इसके पहले हमने पिछला जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने आपको बताया था यदि किसी द्विघात समीकरण का एक मूल दूसरे मूल का क्या हो, n गुना हो। ठीक, n गुने से मतलब यहां है 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 8 गुना, चाहे जितने गुना ले लीजिए, कंडीशन आपकी वही लगेगी। कंडीशन आपकी देखिए ये थी जो आपने अभी पिछले क्वेश्चन में निकाली थी,
कंडीशन आपकी कुछ इस तरह से थी, बी स्क्वायर बटे ए सी बराबर n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन n। यही था, यही फॉर्मूला अभी अभी आपने क्या किया था, ड्राइव किया था। इस फॉर्मूले में हमने आपको बताया था यदि किसी द्विघात समीकरण का एक मूल दूसरे मूल का क्या हो, n गुना हो। ठीक, अब देखिए जब n गुना हो तब कंडीशन आपकी ये निकल के आती है। यदि सेम उसी पैटर्न पे ये जो क्वेश्चन आया है, ये सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, सिर्फ उसने क्या किया है, उसने ये कहा है कि द्विघात समीकरण का एक मूल दूसरे मूल का क्या है, चौगुना हो। चौगुना दे दे, 5 गुना दे दे, 6 गुना दे दे, 7 गुना दे दे, चाहे वो जितना ही गुना दे दे, आपके सारे ऐसे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे निकल के आ जाएंगे। उसने कितना कहा है, कितना कहा है, चौगुना, n बराबर कितना, 4। पुट कर दीजिए सी उसमें, तो देखिए क्या बनेगा, बी स्क्वायर बटे ए सी। आपको क्या करना है, n की जगह पे 4 पुट करना है। यहां पे मिलेगा 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे कितना, 4। थोड़ा ऐसे सॉल्व करेंगे तो आप ये पाएंगे बी स्क्वायर बटे ए सी बराबर 4 और 1 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा बटे 4। त्रियक गुणा कर दीजिए, जैसे त्रियक गुणा करेंगे तो ये मिलेगा 4b स्क्वायर बराबर 25 AC। ठीक, यही तो वो प्रतिबंध पूछ रहा था, यही तो वो कंडीशन पूछ रहा था, और आपने निकाल दिया कि ये आया आपका 4b स्क्वायर बराबर 25 AC, अर्थात ऑप्शन ए मिल रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, नोट डाउन करिएगा। अगला सवाल देखिएगा, कह रहा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 का एक मूल दूसरे का के गुना है। कितना है, के गुना है। तो ऑप्शन देखिए, पी स्क्वायर के बराबर के प्लस 1 इंटू क्यू, के प्लस 1 इंटू क्यू। ऑप्शन भी देख लीजिए, पी के बराबर के प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू क्यू। ऑप्शन सी दे रहा है पी स्क्वायर के बराबर के प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू क्यू, और ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक, बिल्कुल सेम पिछले पैटर्न पे क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 का एक मूल दूसरे का क्या है, के गुना है। तो बताइए इनमें से कौन सा प्रतिबंध आपका सही होगा। बिल्कुल सेम पिछले पैटर्न पे सवाल आपका। देखिए हमने आपको बताया था यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 की बात करें और कहे कि इसका एक मूल दूसरे का क्या है, n गुना है, तो देखिए प्रतिबंध आपका ये बनता है बी स्क्वायर बटे ए सी बराबर n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे में क्या आता है n। ये कंडीशन बनती है। ठीक, कब बनती है, ये कंडीशन तब बनती है जब द्विघात समीकरण आपका ये होता है। अब देखिए यहाँ पे द्विघात समीकरण क्या है, यहाँ पे द्विघात समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0। ठीक, अब तुलना करिए इसकी, बिल्कुल सेम तुलना कर दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे क्या था, b था, तो यहाँ पे क्या आया था, बी स्क्वायर आया। यहाँ पे कितना है, b की जगह पे माइनस पी का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, पी स्क्वायर आएगा बटे ए सी। कहने का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद दोनों का गुणांक। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, अचर पद क्या है, क्यू, तो 1 गुणा क्यू कितना आ जाएगा, सिर्फ क्यू आ जाएगा।
कितने गुना की बात की है उसने कहा है कि एक मूल दूसरे का क्या है, के गुना है। ठीक, तो n ना लिख के आप क्या लिखेंगे, के लिखेंगे, रख दीजिए के, ये हो जाएगा k+1 का होल स्क्वायर बटे के। सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि p² इंटू के बराबर k+1 का होल स्क्वायर इंटू क्यू। ये प्रतिबंध मिला। क्या निकल के आया, प्रतिबंध आपका ये निकल के आया p² इंटू के बराबर k+1 का होल स्क्वायर इंटू क्यू, जो कि आपको कहां मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी पे मिल रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब इस पैटर्न पे जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन क्या बनते हैं, आसान बनते हैं और इसी फॉर्मेट पे बनते हैं। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको क्या आया होगा, पसंद आया होगा। यदि आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो आप हमारे YouTube चैनल सफर विद भूपेंद्र को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल सफर विद भूपेंद्र के साथ। आज यहीं तक, इसके बाद मिलते हैं कल नेक्स्ट अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।